Hello and welcome बच्चा पार्टी. Now today we are going to start our new topic, new chapter number 3 है ना. चैप्टर नंबर 3 में हम लोग को तीन चीजें पढ़नी है. सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड को हम लोग कहते हैं ग्राफीय विधि. क्या कहते हैं? ग्राफीय विधि. ये 9th और 10th क्लास दोनों में ही है ये सारी चीजें. ठीक है, बहुत अच्छे से. तो ग्राफिकल मेथड जो हमारा है उसमें हम ग्राफीय विधि उसको कहते हैं. उसमें ग्राफ से हम दिखाते हैं कि कहाँ पे उसकी एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी, ग्राफ से दिखाते हैं हम लोग यहाँ पर. और ये हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये होता है, जल रहा है, हाँ, हम लोग यहाँ पे देखेंगे ग्राफिकल मेथड जिसको हम कहते हैं ग्राफीय विधि. तो यहाँ ग्राफीय विधि से हम बताते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी. जैसे ये इक्वेशन है हमारा, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन. तो इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम लोग को एक्स और वाई निकालना है. ये एक्स वाई हम लोग या तो इस मेथड से निकाल सकते हैं जिसको हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं, और या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल सकते हैं जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि. ठीक है, और या तो हम लोग एलिमिनेशन से निकाल सकते हैं जिसे हम बोलते हैं विलोपन विधि. ठीक है, ये तीन तरीका है या तीन विधियां हैं जिनकी हेल्प से हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो इसी इक्वेशन को हम लोग तीनों विधि से यानी कि तीनों मेथड से इसी इक्वेशन को करके देखेंगे हम लोग. ठीक है, ताकि हम सारे आसानी से कर लें. इससे ये भी हो जाएगा कि सारे मेथड से आंसर सेम आ रहा है ना. इससे भी हो जाएगा ना कि सारे मेथड से हमारा आंसर सेम आ रहा है. तो सिंपली चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा. यहाँ पर आपके पास है x + 3y = 6, पहला इक्वेशन है हमारा. दूसरा इक्वेशन है सर 2x - 3y = सर 12. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोकस करेंगे पहले इक्वेशन पर, है ना. पहले हम लोग फोकस करेंगे पहले इक्वेशन पर. तो हमारा पहला इक्वेशन है x + 3y = 6, ये है. अब इस इक्वेशन से करते क्या है जानते हो आप लोग? इसमें हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं. वैसे भी आप रख के देख सकते हो कि यहाँ पे क्या रखें और यहाँ पे क्या रखें. दिमाग कैसे लगाते हैं हम, यहाँ पे x पे क्या रखें और y पे क्या रखें कि वैल्यू 6 आ जाए. थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, ऐसा नहीं है. आप यहाँ 1 रख दो, क्या रखोगे 1, तो 3 बन जा 3 हो जाएगा. और यहाँ 3 रख देंगे 3, तो यहाँ 1 रखा तो 3 बन जा 3 हो गया. और यहाँ 3 रखा तो 3a और 3a मिलाकर 6 हो गया. यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, कितनी? x की वैल्यू भाई, x पे कितना रखा तुमने? मतलब ये सोच सोच के हम लोग रख रखे हैं कि x पे हम 3 रख सकते हैं और इस पे 1 रख सकते हैं. जब ये रखोगे आराम से इस पे तो खुद ही सेट हो जाएगा. इसको सॉल्व करके देखोगे आप लोग तो वैल्यू 6 आ जाएगी अपने आप. इसका मतलब ये है कि ये वाला जो इक्वेशन है इस पर x3 और y1 सेटिस्फाई कर रहा है. समझे? इस तरह से होता है. ऐसे और भी वैल्यू रख के देख सकते हैं. जैसे और कोई वैल्यू क्या रख सकते हैं हम लोग, और कोई वैल्यू मान लेते हैं हम यहाँ पे 0 रख दें. कितना रख दें y पर? अगर y पर आप 0 रख रहे हो, है ना, अगर y पर 0 रख रहे हैं हम लोग, थोड़ा अलग कर दे ताकि आप लोग समझ में आए. कंफ्यूज हो जाओगे किसका कौन सा है ना. जो डबल लाइन वाला ऐसे एरो आ रहा है उस पे हम 0 रख दें. अगर y 0 रख दें तो बताओ 3 0 जा 3 0 जा 0, तो यानी ये तो 0 हो गया सर. यानी हमें पूरा 6 रखना पड़ेगा तब 6 हो पाएगा, है ना. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रखेंगे हम, 6 रखेंगे. समझ आया? यानी कि हम y 0 जब मानेंगे तो हमें x 6 रखना ही रखना पड़ेगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा. यानी कि 6 के बराबर या तो हम नहीं कर पाएंगे तब. तो ये ऐसे कर सकते हैं सिंपली. तो हमारा 2 डब्बा बनकर रेडी हो गया बच्चा. ये एक डब्बे में हम लोग x और y की 2 वैल्यू निकाल चुके हैं. ये निकालना बहुत ज्यादा जरूरी था. देखो x और y, आप मुझे बताओ x कितना कितना आया. x एक बार 6 आया, एक बार x कितना आया 6 आया, और एक बार x कितना आया 3 आया. जब 6 आया था तो y कितना आया था 0, और जब x 3 आया था तो y कितना आया था 1. ऐसे ही बॉक्स बनाना हम लोग का टारगेट रहता है. ये बॉक्स हमने बना लिया. ठीक है सर. ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, दूसरा इक्वेशन को देखेंगे ध्यान से. दूसरा इक्वेशन जो हमारा है क्या है, ठीक है बच्चा, ये है. यहाँ भी वही दिमाग लगाएंगे हम लोग, सर क्या रख दें यहाँ पर, क्या रख दें यहाँ पर, है ना. कहीं कहीं थोड़ा सोचना डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए कि क्या रख दें क्या ना रख दें, है ना. जैसे यहीं पर थोड़ा सोचने में आपको दिक्कत होगी. यहाँ तो आसान था, सोच लिया आपने कितना कितना रखना है ना. यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. जैसे मान लो आपने 6 रख दिया, आसान है वैसे, दिक्कत नहीं है. यहाँ 6 रख दिया, क्या रख दिया 6 रख दिया. उस टाइम आपको क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, भाई 6 रखोगे 12 यही हो गया. अब हमें कुछ नहीं चाहिए और हमें 12 तो चाहिए केवल. यहाँ 0 रख दो, इसका मतलब क्या रख दो 0 रख दो. समझे? समझ आया? अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे 4 रख दोगे तो यहाँ 8 ही तो होगा, 8 होगा. तो 8 क्या करोगे, 4 नहीं रख सकते आप यहाँ पर. यहाँ पे 6 रखे, हो गया. आप दूसरा कुछ रख के देख सकते हो. मान लेते हैं यहाँ पे हम 10 रख दें 0, तो यहाँ क्या रखेंगे 4, तो -13 आ जाएगा, तो -12 आ जाएगा. सॉरी,
-4 रख सकती हो तुम, है ना, -4 रख सकते हैं। जैसे हम रख देते हैं, चलो कोई बात, थोड़ा सा मैं नहीं लेना चाहता था टफ, लेकिन आपने ले लिया, दिखा देता हूँ इससे भी आपको। देखो देखो सिंपली हम अगर 0 रख लें इसको, x को क्या मान लें, x को अगर हम 0 मान लिए सर, तो भाई ये तो तुम्हारी कहानी खत्म हो गई पूरी पूरी ना। अब तुम्हें सब कुछ इसी से सेट करना है तुम्हें। तो मान लो तुमने y मान लिया 4, तुम्हारा आंसर कितना आया, -12, लेकिन तुम्हें चाहिए कितना, 12। तो -12 हटाओगे कैसे, तो 4 ना रखो आप, -4 रख दो। जब -4 रखोगे तो -4 मतलब -12 आएगा, एक माइनस पहले से भी है, तो क्या होगा, -12 और एक माइनस जो आगे है वो खत्म हो जाएगा, ऐसे सिंपली। तो यहाँ क्या रख सकते हैं सब लोग, क्या रख सकते हैं, -4। तो इस तरह से आप लोग इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा सकते हो कि हाँ सर क्या क्या रख सकते हैं हम लोग। वैसे हमने फिर से बना लिया है ना, बन गया हमारा काम। ऐसे ही बॉक्स बनाएंगे आप लोग, सर ये वाली वैल्यू x हो जाएगी एक, और एक y, ऐसे बॉक्स बनाना। एटलीस्ट आपको 2 वैल्यूज चाहिए, यानी x और y 2 बार चाहिए आपको, 2 बार x चाहिए, 2 बार y चाहिए, तभी आप लोग, क्योंकि कभी भी अगर आपको लाइन खींचनी है, हम लोग का मेन मतलब है ग्राफ पर लाइन खींचना, क्योंकि हम देख रहे हैं ग्राफिकल मेथड अपना। सबसे पहले हम लोग कौन सा मेथड देख रहे हैं, ग्राफिकल मेथड देख रहे हैं। तो हमारा मेन टारगेट ये है कि हम ग्राफ पे एक लाइन खींचेंगे। और खुद सोचो, कोई भी लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होती ना, 2 पॉइंट चाहिए होती ना, तो वही चीज हम 2 पॉइंट निकाल रहे हैं यहाँ से हम, ठीक है। एक्स और वाई अगर निकल रहा है हमारा, तो वो पॉइंट है, जैसे यहाँ पे आया है 6 और कॉमा 6 0 आया है, तो इसका मतलब ये है कि 6 0 जो पॉइंट हमें दिखाना है ग्राफ पे, वो 6 0 होगा, और एक क्या हो जाएगा 3 1 हो जाएगा। ये हम लोग को दिखाना है ग्राफ पे, ये हमें दिखाना है ग्राफ पे, ठीक है। आगे चलो, यहाँ पे क्लास कि x जो है हमारा, y जहाँ पे इसमें रख दिया ना, बताओ x क्या मान सकते हो हम, 0। जब x 0 मानेंगे हम लोग, जब x 0 मानेंगे तो y कितना आएगा, कितना, -4। और बताओ मुझे, जब x 6 माना, x कितना माना 6, तो y कितना आया, 0 आया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को डब्बे बनाते हैं आप, सिंपली डब्बा बन गया। अब इस डब्बे की मदद से आप लोग वहां पे रखोगे। सर इसमें पहला वाला क्या है, 0 -4, तो हमारा सर ऐसे पहला क्या है, 0 -4, ये आगे वाली जो वैल्यू होती है वो x होती है, और ये पीछे वाली y होती है, ये ध्यान रखना। कभी y और x नहीं होगा, है ना प्रिया, पहले वाला x होगा और पीछे वाला y होगा, पहले वाला x पीछे वाला y, पहले वाला x पीछे वाला y, यानी कि ऐसे कुछ x, y ऐसे रखा जाएगा, समझ आई बात। और दूसरा क्या है सर, 6 0 है। चलो ठीक है सर, हम मान लेते हैं सर इसको पॉइंट का नाम मान लेते हैं, चलो इस पॉइंट को मान लेते हैं a, और इस पॉइंट को मान लेते हैं b, ठीक है। इस पॉइंट को मान लेते हैं p, इस पॉइंट को मान लेते हैं q। जो लाइन खींचेंगे वो ए बी आएगी, कौन सी लाइन रहेगी, वो ए बी। और जो लाइन खींचेंगे उसका इक्वेशन क्या होगा सर, उसका इक्वेशन ये होगा, इस इक्वेशन की लाइन होगी वो, है ना, इस इक्वेशन की लाइन होगी वो। और इसका जो लाइन खींचेंगे हम 2 पॉइंट से मिलाकर, वो इस इक्वेशन की लाइन होगी, ठीक है। चलिए ग्राफ बना के आपको दिखाते हैं, ठीक है। सिंपली देखना है कि इसको ग्राफ पर शो करना है बच्चा, ठीक है। ये हमारा ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखाई देगी। ये वाली कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाली भी एक्स ही मानी जाएगी, है ना। ये वाई एक्सिस है भाई, और ये वाई एक्सिस है ना। एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर थोड़ा पहले वाले डब्बे पर आ जाओ, यानी कि पहले इक्वेशन की मदद से बनाया हुआ डब्बा, जिसमें वैल्यूज हैं एक्स और वाई की, जिससे हमें पॉइंट बनाना है, जो कि पहली पॉइंट ए है और दूसरी पॉइंट बी है। तो ए वाली पॉइंट को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 0 है, पहली बात तो हम देख लेते हैं, इसमें 6 और 3 यही सब है, तो हमें थोड़ा बना लें पहले इसको। यहाँ 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 एंड 6, थोड़ा इसको इक्वल बनाइएगा, ठीक है। आप लोग को वैसे तो एग्जाम में ग्राफ मिलेगा, है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इक्वल बनाइएगा। पीछे चलेंगे, माइनस में आपको वैल्यू कुछ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जब माइनस में नहीं है तो, लेकिन इसमें है माइनस में ना, -4 तक बना लो, चलो -4, लेकिन कहाँ पे है, वाई में है ना, ये कहाँ पे है, ये वाई में, तो वाई में बनाना चाहिए हम लोग को। 1 2 3 4 5, -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 -5। चलो 1 2 यहाँ बना लो, 1 2 3, ताकि थोड़ा देखने में कम से कम अच्छा लगे, -1 -2 -3, ठीक है। सर ऊपर ऊपर मतलब वाई में प्लस कहाँ तक ज्यादा है, 6 है ना, 6 से ज्यादा नहीं है, सॉरी 6 क्या है, वाई ये वाला है ना, 0 1 इसमें है, इसमें -4 0 है, बस बहुत कम है ना। वाई में मतलब ज्यादा जाना नहीं है, 1 2 3 4 तक बना ले रहे हैं, वैसे जरूरत नहीं है हमें, 1 2 3 और 4, इतना सबको समझ में आ गया। वाई में 6 नहीं चाहिए हमें ना, हमें एक्स में 6 चाहिए, एक्स में 6 चाहिए ना हमें, वाई में 6 नहीं चाहिए, सिंपली। चलो सबसे पहले आते हैं, बना लो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा अच्छा लगेगा आपका, 5 थोड़ा 6, ठीक है सर, बहुत अच्छा है।
इसको बना लो भाई, सब बना दियो तो यही लोग का काहे बुरा माने, यही लोग, है ना। ठीक है सर, एक्स और वाई सब कुछ बन गया, अच्छे से सेट हो गया है। बस हम लोग का टारगेट ये है, बात ना करिए क्लास प्लीज, हमारा टारगेट ये है कि हमारे डब्बे में ए वाला पॉइंट 6,0 है। क्या है 6,0 का मतलब ये है कि एक्स में हमें 6 जाना है और वाई में कहीं जाना ही नहीं, ना ऊपर ना नीचे, है ना। तो सर यहाँ से चलेंगे हम लोग और एक्स में बढ़ना है कहाँ तक, 1 2 3 4, ओ भाई 4 5 और 6 तक गए। सर हमको 0 जाना है भाई, 0 कहाँ, ऊपर नीचे 0 होता है नहीं कुछ, तो सिंपली यही पॉइंट हमारा हो जाएगा, समझे कि नहीं आप लोग। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, 6,0। इस पॉइंट का नाम क्या है, ए, समझ आ गया। हाँ सर, दूसरा पॉइंट हमारा 3,1 है ना, 3,1 है, यानी एक्स में कहाँ जाए हम लोग, 1 2 3 में, और 1 कहाँ जाएंगे, ऊपर नीचे, तो यहाँ पे है ना, ये सही बात है ना। यानी ऐसे बढ़े, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे सर मतलब ये इतना, यही वाला, यानी कुछ ऐसा, ये वाला पॉइंट हमारा है ना, सही बात है ना, उधर बढ़े और इतना, इसी पर पॉइंट हमारा है। इस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या, 3,1। तो 3,1 जो है उसका नाम क्या है, बी हमने माना है, कोई बात नहीं। एग्जाम में आपको लिखा भी आ सकता है कि सर ए की वैल्यू ए ये है, बी ये है, सी ये है ना, सारी वैल्यूज होती हैं, उसको दिखाओ कहाँ कहाँ पे है। एक चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 10 में है या 9th में, 9th में है, उसमें पूरा शो करने के लिए आता है ना, ए लिखकर दे देगा, 10th में भी है शायद, है ना। तो वहां पे आप लोग को देख सकते हो इस तरह से। तो आपको 2 पॉइंट मिल चुकी बच्चा, एक पॉइंट से कभी भी लाइन नहीं खींच सकते थे हम लोग, इसीलिए हमने डब्बे में 2 पॉइंट बनाया था, है ना, ये और ये। तो इन दोनों पॉइंट की मदद से अब हम लाइन खींच सकते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, मैच, इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, मैच कर देंगे हम लोग सिंपली। मैच हो गया बच्चा, ठीक है। तो देखिए इस तरह की हमारी लाइन बन गई, और ये जो लाइन है ना, जो लाइन है बच्चा, ये जो लाइन देख रहे हो आप लोग, इसका इक्वेशन है, यानी कि इस इक्वेशन की लाइन है ये। तो इसी लाइन के ऊपर कहीं पर भी एक जगह लिख दो उसका इक्वेशन का नाम, उसी लाइन के ऊपर। तो लाइन थोड़ा और आगे बढ़ा दी इधर को, है ना, ऐसी लाइन हमारी ये है। तो इस पे इक्वेशन का नाम लिख देते हैं x + 3y, x + 3y = 6। यानी हमें इससे पहचान हो गई सर कि जो लाइन आप खींचे हो ये x + 3y = 6 का किस उस इक्वेशन की लाइन है ये। समझ आ गई बात, समझ आ गई, आगे बात आगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग सर, 0, -4। 0, -4 कहाँ है, 0 कहाँ पे है, 0 ये है, 0 यहाँ से कहीं है नहीं, -4 नीचे जाएंगे हम लोग, 1 2 3 4, यही तो पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम क्या है, P, बुद्धू, इडियट, नॉनसेंस, नाइसिल, पाउडर, डर्मिकूल। देखो P = हमारी, P की वैल्यू हमारी 0, -1 है। अब देखो दूसरा वाला 6, 0 चाहिए हमें, तो 6 कहाँ जाए, इस पर, ऐसे, इसी, ये है पॉइंट, वही पॉइंट है ना। तो इसी पॉइंट का भी नाम हमारा दूसरा भी नाम है इसका भाई, कौन सा, इसका इसी पॉइंट को हम क्यू भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्यू, जो कि क्या है, 6,0 है, मतलब वही सेम पॉइंट है जिसका हमें दूसरे लाइन में हम लोगों ने ले लिया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम उसी पॉइंट को 2 बार यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके इक्वेशन में वो सेटिस्फाई कर रहा हो तो, सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि एक्स पे अगर रखो 6 को और वाई पर रखो 0 को, तो 12 आ रहा हो, इसका मतलब सेटिस्फाई करना होता है ना। रखने पर दोनों इक्वल लाना चाहिए, LHS और RHS, समझ आई बात मेरी, ठीक है क्लास। तो चलो सर, ये 2 पॉइंट फिर से मिल गए हम लोग का, इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। चलो क्या कर दें, मिला, ठीक है, मिला दिए हम, दिख रहा है आप लोग को। तो ये 2 लाइन बन गई हमारी, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये और ये, इस वाली लाइन का किसका इक्वेशन है, ये इसका इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है, बोलो, 2x - 3y = 12। तो आपको एग्जाम में ऐसे सब कुछ लिखना पड़ेगा, है ना। उसमें एक एक पॉइंट, आपको ये ना सोचिएगा इसमें कि हम पॉइंट का नाम ना लिखें, ए ना लिखें, बी ना लिखें, ये ना करें, वो ना करें, सब कुछ ऐसे अगर लिखेंगे और एग्जाम में आगे लिखने के लिए ग्राफिकल मेथड से वैल्यू निकालने को, तब आपको नंबर मिलेगा। अब आपसे हम पूछें कि सर हमें इन दोनों इक्वेशन से हमें करना क्या था, मेन टारगेट क्या था, सर हमें ये करना था कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, निकाल लिए, कहाँ निकाले, कहाँ, कितनी वैल्यू है एक्स और वाई की, बताओ ना कितनी,
एक्स की कितनी आई भाई, एक्स और वाई की क्या क्या आई भाई, इतनी ढेर सारी वैल्यूज नहीं है। एक्स की वैल्यू ये भी है 6 भी, वाई की वैल्यू 0 भी है, एक्स की 3 भी है, वाई भी है, इतनी ढेर सारी वैल्यूज हो गई। अरे जब हम लोग क्या याद करो सॉल्व क्यों करना पड़ेगा, ग्राफिकल मेथड है किस लिए। आप लोग को जब मैं पढ़ा रहा था, आप लोग को एलिमिनेशन पढ़ाया था ना मैंने, सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था ना, सब्स्टिट्यूशन, उसमें वैल्यूज खाली एक आती थी एक्स की और वाई की एक आती थी, यहाँ पर इतनी ढेर सारी वैल्यूज कैसे आ गई। तो आपको दिमाग लगाना चाहिए इसमें। जहां पे ये लोग क्रॉस कर रहे हैं, जहां पे ये लोग क्रॉस कर रहे हैं, जो दोनों लाइन आई है हमारी, वो जहां पे क्रॉस कर रही है उस पॉइंट को देखो, कहां पे पॉइंट क्रॉस कर रही है, 6 पे नहीं भाई, 6,0 पर। किस पर कर रही है, यानी क्रॉस कहां पे कर रही है सर, वो क्रॉस जहां पे कर रही है वो पॉइंट पर जो वैल्यू आई है, यानी कि 6,0, उस वैल्यू को हम एग्जैक्ट वैल्यू मानेंगे एक्स और वाई की। समझे कि नहीं। अब चाहे तो आप लोग इसको इस वाले मेथड से और इस वाले मेथड से जब करके चेक करोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या आएगी जानते हो आप लोग, एक्स की वैल्यू आएगी कितनी 6 और वाई की वैल्यू कितनी आएगी पता है आप लोग को 0। अगर हम लोग की वैल्यू 6 और 0 आ गई, इसका मतलब हम लोग का फायदा हुआ ग्राफिकल मेथड पढ़कर, है ना, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं हुआ सिंपली। इससे ये भी पता चलता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन में, ध्यान सुनिए मेरी बात, इससे ये भी पता चलता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन यानी जो प्रतिच्छेद कर रही होती है, लड़ रही होती है, उस वो खाली एक पॉइंट पे लड़ती है, तो उसमें केवल एक सॉल्यूशन होता है ना, उसका आंसर एक ही तो आया, खाली एक के तो आया, एक्स की वैल्यू एक आई, वाई की वैल्यू भी एक ही आई कोई, है ना। तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो जहां पे प्रतिच्छेद कर रही होती है वो उसी एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना। लेकिन सारी इस तरह से नहीं करते हैं, कोई कोई पैरेलल चली जाती है ऐसे, है ना, कभी कभी दो लाइन जो है पैरेलल चली जाती है, आप बनाओगे तो दो लाइन पैरेलल जाएगी ऐसे कुछ ना। जब लाइन पैरेलल इस तरह से जाएगी तो वो कहीं लड़ नहीं रही होगी, लड़ रही होगी, वो कहीं नहीं लड़ रही होगी, तो उसमें कितने सॉल्यूशन बनेंगे, उसमें कितने सॉल्यूशन आ रहे होंगे, उसमें एक को सॉल्यूशन नहीं, है ना। जब पैरेलल लाइन रहती है तो उसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं रहेंगे। सोचो भाई, जब लाइन ऐसे जा रही है, खुद सोचो, मैं उधर जा रहा है, मतलब मैं उधर जा रहा हूँ और वो उधर जा रही है ना, दोनों कहीं मिल ही नहीं सकते सिंपली ऐसे ही, है ना, दोनों पैरेलल है सिंपली ऐसे ही, ऐसे पैरेलल चले जा रहे हैं, हम उधर उधर, कोई कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो बताओ कोई सॉल्यूशन बनेगा हम लोग का, समझे नहीं, सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा हम लोग का। तो ये हो गया, पैरेलल लाइन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनता, जो हम लोग पढ़ते हैं चार्ट अलग से, अगर इस पे थोड़ा दिमाग लगाओ सब कुछ काम कर जाएगा दिमाग आपका, यानी ग्राफ से आपको समझ में आएगा जहां पे क्रॉस हो रहा है केवल वो एक पॉइंट है, केवल एक सॉल्यूशन है, यानी कि इंटरसेक्टिंग वाले में खाली एक सॉल्यूशन आता है इसीलिए, और पैरेलल में सर नो सॉल्यूशन, सही बात है ना, नो सॉल्यूशन। अच्छा एक और बनता है, याद आ रहा है आपको लो, जो ऊपर से चली जाती है, जैसे ये गई उसी के ऊपर से मैं भी चला गया भाई, जिस रास्ते से वो गई थी उसी रास्ते से मैं भी गया, सिंपली इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट नहीं, क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट कर रही है, कोइंसिडेंट ना, संपाती, है ना, जो उसके ऊपर से चली जा रही है। अच्छा बताओ उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, अनेक सॉल्यूशन। कुछ दिमाग लगाओ, जैसे मैं इस रास्ते जा रहा हूँ, है ना, और उसी रास्ते से वो भी कोई पीछे से भी आ रहा है, यानी मेरे सारे पॉइंट्स को फॉलो करता जा रहा है वो, कि नहीं, मेरे जिस रास्ते से मैं आ रहा है सारे पॉइंट्स को फॉलो करता आ रहा है, यानी जो मेरा आंसर आएगा वही उसका भी आंसर आएगा। बात समझे कि नहीं। जैसे कि मान लो एक पॉइंट इसमें 2.2,6 है, मान लेते हैं एक पॉइंट, इसी पर एक पॉइंट हमारा 3,4 है, इसी पर एक पॉइंट और भी है, ऐसे ऐसे सारे पॉइंट, इसमें जो पॉइंट रहेगा दोनों का रहेगा बच्चा ना, वो तो दोनों का रहेगा पॉइंट, समझे कि नहीं मेरी बात। यानी जब आप ग्राफ बनाना, मैंने तीनों समझा दिया इसी में ना, जब आप ग्राफ बनाना तो आप देख लेना कि अगर उसी दो पॉइंट से ही हम एक बनाए और फिर दो पॉइंट दूसरे वाले इक्वेशन निकाले हम लोग, है ना, उसका भी दोनों पॉइंट उसी के ऊपर कहीं ना कहीं है ना, इसका मतलब दोनों इक्वेशन क्या है, कोइंसिडेंट है, और कोइंसिडेंट में बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अनंत अनंत सॉल्यूशन बनेंगे उसमें, क्या बनेंगे, अनंत सॉल्यूशन बनेंगे उसमें। तो ये चीजें हैं, यानी कि हम लोग को इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। हमें लगता है कि आपको ग्राफिकल मेथड में तीन चीजें होती है, एक तो प्रतिच्छेद कर रही होती है, और एक पैरेलल, और तीसरा है क्या, जो कि उसके ऊपर जा रही है, संपाती बोलते हैं, कोइंसिडेंट, है ना, जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ उसी रास्ते से वो भी आ रहा है, ये वो, है ना, अर्जुन, है ना, समझ आया बस करिए क्लास, नोट करिए उसको और रोकिए थोड़ा, हाँ चलो स्टार्ट। सुनिए क्लास, देखिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ग्राफ, तो मैंने बता दिया आप लोग को, ग्राफ्स में दोनों कट रहा था तो वहां पे एक्स और वाई वैल्यू आ गई हमारी सिंपली, है ना, उसी को एक्स और वाई वैल्यू बोलते हैं हम लोग सिंपली। आगे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, पहचानने का तरीका बिना ग्राफ बनाए ही पता कर सकते हो कि कौन इसमें से इंटरसेक्टिंग है
है ना, कौन एक जगह कट जाएगी, खाली एक सोल्यूशन किसका होगा, है ना, बिना ग्राफ बनाए ही। तो बिना ग्राफ बनाए कैसे हो सकता है सर? इसमें इक्वेशन क्या था, आप बताओ मुझे, इक्वेशन क्या था सर? इक्वेशन तो था ये x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 था बच्चा, और सर इस वाले में 2x 3y इज इक्वल 12, है ना, ये वैल्यूज थी दोनों, है ना भाई, सिंपली। तो यहाँ पे सर क्या है कि a1/a2 और b1/b2 निकाल लो। अगर वो कट जा रहा है, वो मतलब इक्वल नहीं हो रहा है, तब तो वो इंटरसेक्टिंग है ना। और अगर बराबर हो गया तब एक स्टेप और आगे बढ़ो, और तीसरा भी बराबर हो गया, c1/c2 बराबर हो गया, तब तो वो क्या है, कोइंसिडेंट है, यानी कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ऐसे, एक के ऊपर एक, सॉरी ऐसे ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है ना। और पैरेलल में बच्चा क्या होगा, खाली आगे वाला a1/a2 b1/b2 इक्वल होना चाहिए, उसके बाद वाला इक्वल नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तब वो पैरेलल की कहानी रहेगी, कुछ ऐसी वाली कहानी, ठीक है ना। और ये वाली कहानी x वाली रहेगी, यानी क्रॉस वाली, समझ आ गया। यानी इसका मतलब ये हो गया सर कि ए बी पॉइंट जिस पर है उसी पर पी क्यू भी पॉइंट है, समझे कि नहीं। और सर ये ए बी है मान लो, और ये क्या है, पी और क्यू है, और सर ये ए बी है और ये क्या है, पी क्यू, समझे कि नहीं। एकदम क्लियर हो गया होगा ना। हाँ, समझ में कैसे नहीं आएगा, जान ले लेंगे, नहीं समझाएगा तो, इतने सीधे नहीं है हम। हाँ देखो, अब यहाँ पर इसको निकालो, a1/a2 b1/b2 पहले निकालो, इसमें कुछ नहीं है तो 1 है भाई, है ना। तो इसमें जो सबसे x के पहले होता है उसको क्या बोलते हैं, a बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको भी बोलेंगे, इसका मतलब दोनों को अगर a बोलेंगे तो a1 किसको बोलेंगे, मतलब एक को a1 मान लो, एक को a2 मान लो, है ना, लड़ाई झगड़ा इसके लिए ना करो। एक को a1 और एक को, दोनों को a मत मान लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा खुद ही। और b1, ये माइनस भी लेना पड़ेगा भाई, बताओ बताओ, b2 की वैल्यू कितनी है, सच में, मतलब पढ़े लिखे इंसान तो भाई, कितनी, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, बस करो। और बताओ मुझे c1 की वैल्यू कितनी है, तुम बताओ। 6 है, ये c1 है, और ये क्या है, c2 है, c2 12 है। यानी कि सर इस तरह से वैल्यू निकाली जाती है, जब वैल्यू निकाल लोगे आप तो सब कुछ कर लोगे आसानी से। ये तो मैंने एक इक्वेशन दिया था जो इंटरसेक्टिंग वाला है, आपको पहले से ही पता है इंटरसेक्ट हो रहा है ना, प्रूफ करके दिखा भी सकते हैं हम लोग सिंपली। प्रूफ क्या करना है भाई, a1/a2, देखो a1 क्या है, 1 है, और a2 कितना है, 2 है, और सामने वाले को लिखो, किसको लिखना है, b1/b2, चलो b1 कितना है, b1 3 है, b2 -3 है, तो ये तो कट जाएगा ना, 1 और ये 1, यानी 1/2 बराबर किसके हो गया, क्या हुआ, ये दोनों है, अभी दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है तो यहीं से लगाना शुरू कर दो, खत्म खत्म खत्म। तो ये जब नॉट इक्वल आ रहा है, अब ये समझ लो ग्राफ तुम नहीं देख रहे हो, है ना, ये समझ लो ग्राफ नहीं देख रहे हो, और इस सब्स्टिट्यूशन नहीं बाबू, बिना ग्राफ देखे हम बता रहे हैं ये चीज यहाँ पे कि ये इसमें कितने सोल्यूशन आएंगे, एक की आएंगे कि 2 आएंगे कि 10 आएंगे, 20 आएंगे, 1000 आएंगे, करोड़ आएंगे, एक को नहीं आएंगे, है ना। तो इक्वल नहीं हुआ ये, जब इस तरह की कंडीशन फॉलो करेगा, जिसका मतलब ये x बना रहा है, यानी कहीं कट रहा होगा इस तरह से, है ना, इस तरह से। कोई और एग्जांपल आप बताओ मुझे जिसमें पैरेलल हो रहा हो, कोई एग्जांपल बताओ आप लोग मुझे, कोई एग्जांपल मुझे बताओ जिसमें पैरेलल हो रहा हो। बताओ कोई एक एग्जांपल बताइए फटाफट। 9x + 3y + 12, और ये वाला 18x 6y + 24 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चा, इसमें देखो यहाँ पर a b और c की वैल्यू निकाल लो पहले फटाफट। सर ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, लेकिन ये a1 b1 c1 है ये, और ये क्या है, यानी a1 a2 ओ हमको एकदम प्राइमरी का स्टूडेंट समझ लिए C1, और ये क्या है, अब देखो मैं सही लिखूंगा, अब क्या बता रहे हो, मुझे भी आता है, ठीक है, ये आ गया सब, फटाफट डिवाइड कर लो आप लोग, आपको क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे 9/18, 3/6, 12/24। अब सॉल्व पहले करके देखो फटाफट इसको, 9 बन जा
9 1 जा, 9 2 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 12 1 जा, 12 2 जा, यानी 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है, यानी सर इसमें कौन सा फॉलो हो रहा है, सेकंड वाला, यानी कि तीनों इक्वल है। अब मुझे बताओ तीनों अगर इक्वल होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ, मतलब मान लो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है ये वाली, और ये वाली वाई है, इसी में कहीं कोई लाइन बनेगी, मान लो, मुझे नहीं पता, मैं वैसे अंदाज बता रहा हूँ, आपको कोई ऐसी लाइन मिलेगी, आपको एक लाइन मिलेगी जिसको आप पी क्यू मान लेना, क्या मान लोगे, पी क्यू, और उसी के ऊपर कोई लाइन फिर से मिलेगी तुमको, समझे कि नहीं मेरी बात, मतलब उसी के ऊपर, यानी कि सारी पॉइंट्स को फॉलो करते हुए कोई लाइन फिर से जाएगी, इसका मतलब सारे पॉइंट्स को फॉलो कर रही है, इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो जाएगा उसका, ठीक है, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन उसके हैं, बहुत सारे उसके सॉल्यूशन, मतलब क्या होता है, हाँ उसके बहुत सारे हल हैं, उसके अनेक हल हैं, हाँ मतलब ए बी भी उसी के ऊपर ही कही, ए और बी, समझ में आ गई बात मेरी। हाँ अब मुझे एक एग्जांपल ऐसा दीजिए जिसमें जो है ऐसा कुछ हो रहा, पैरेलल वाली कहानी, ठीक है, पैरेलल की कहानी के लिए एग्जांपल दीजिए फटाफट क्लास, रफ कर दूं इसको, हाँ चलो 6x -3y +10 0, ठीक है, 2x -y +9, देखो बच्चा चल रहा है, देखिए देखिए क्लास चल रहा है भी, देखो दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, इसमें ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे फटाफट, a1 b1 c1, हमसे ज्यादा आप लोग समझदार हैं वैसे, है ना, a1 b1 c1 सब निकालेंगे आप लोग, d1 ना निकालना, d1 नहीं होता इसमें, ठीक है, देखो a b b, लेकिन क्या है b की वैल्यू यही है ना, मैं जान रहा हूँ, इसकी वैल्यू माइनस पूरी ली जाती है साथ में ना, और c की वैल्यू और b1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू पूछा मैं, b1 की वैल्यू -3 होती है, हाँ। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, आप बताना, ज्योति आप बताओ, c1 की वैल्यू बताओ 10, और b1 की वैल्यू बताओ -3, ठीक है, और a1 की वैल्यू बताओ, सोनी तुम बताओ, गलत बताइए, 6 है ना, a1 की वैल्यू 6 है, सोनी बताएगी, b1 की वैल्यू बताओ, b1 की सही है, बताओ तुम, a b b2 बताओ, हाँ गलती कर रही थी, -1 होगी चलो ठीक है, बढ़िया, -1 हो जाएगी, अब बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा, लक्ष्मी, हाँ लक्ष्मी तुम बताओ, सरस्वती भी आई थी कोचिंग में लेकिन चली गई, उसका घर दूर था, लक्ष्मी भी आई थी, एक लक्ष्मी भी आई थी, वो भी आएगी किसी दिन, हाँ मुझे बताओ, शांत रहो, C2 की वैल्यू बताओ, नहीं हाँ ठीक है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 सबकी वैल्यू आपको निकालना आ जाए अच्छे से, बस वही उतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो यहाँ पे, चलो हम लोग उसको डिवाइड करके देखते हैं ना, A1/A2 को, तो कितना आएगा 6/2, और क्या है सर, -3/-1, -3/-1, 10/9, क्या बरबराते रहते हो भाई, वाई आर यू मरमरिंग, कट करो इसको, 2 1 जा, 2 3 जा, माइनस कैंसिल, तो सर हमारा 3/1 आ गया, और 3/1 यहाँ पर भी है, और ये 10/9 हमारा काटने की बहुत हमने कोशिश करी, कटा नहीं, ठीक है, जब कटा ही नहीं तो हमारा पहला दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, ऐसी कंडीशन फॉलो हो रही है सर लास्ट में, ये कंडीशन फॉलो हो रही है ऐसे वाली ना, ये वाली है, तो इस कंडीशन की बात करो तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा आपको वो पैरेलल बनेगा, कुछ ऐसा, मान लो ये एक्स एक्सिस है, नहीं ये तो वाई होता है वैसे, काहे मान लें, और ये एक्स एक्सिस है ना, अब इसमें दो लाइन बनेगी, कुछ भी बना के आप चेक करना कहाँ बनेगी मुझे नहीं पता, बस बता रहा हूँ पैरेलल बनेगी, तो एक मान लो ये वाली बन गई जिसका नाम क्या है ए बी, क्या नाम है ए बी, मान लो एक लाइन और कहीं बनेगी जिसका नाम होगा क्या पी
क्यू। तो कुछ ऐसा लाइन बनेगा पैरेलल, यानी कि बिना हम लोग जो है ये चेक किए इस तरह से बना के हम लोग इस तरह से पता कर सकते हैं कौन पैरेलल वाला है और कौन इंटरसेक्टिंग वाला है और कौन कोइंसिडेंट वाला है। इस तरह से सब कुछ है ना। इंटरसेक्टिंग वाला क्रॉस रहेगा, एक्स की तरह बनेगा, और ये वाला उस एक के ऊपर एक जाएगा, है ना। जैसे जिस रास्ते से मैं जा रहा था उस रास्ते से वो भी आ रहा था। हाँ, नहीं मत आओ, अच्छा आओ, लेकिन तुम मत रहने दो, तुम कहीं और से आते हो, तुम आ सकते हो, आओ इस रास्ते चलो, आओ चलो, हाँ इस रास्ते जाओ, देखो उधर से निकल जाओ इसे। देखो जैसे ये गया उस रास्ते से, वैसे उसी रास्ते से मैं भी जा रहा हूँ, देखो ये। तो इसका मतलब हो गया कोइंसिडेंट, यानी जितने पॉइंट्स को फॉलो उसने किया था उसी सारी पॉइंट्स को मैंने फॉलो किया, मैं फिर से जा सकता हूँ उसी रास्ते से ऐसे। ठीक है ना क्लास, तो समझ में आ गया आप लोग को। तो ये चीज हो गया। ऑल ऑफ यू कीप साइलेंट क्लास, ए कीप साइलेंट। देखिए जैसे कि हम लोग देख रहे थे, हमने ग्राफिकल मेथड सब कुछ देख लिया अच्छे से, है ना। इंटरसेक्टिंग देख लिया, कोइंसिडेंट देख लिया, पैरेलल देख लिया। अगर ग्राफ नहीं रहेगा तब भी हम बता सकते हैं कि कौन सा कोई इंटरसेक्टिंग है, कौन सा क्या है, सब पहचान जाएंगे हम लोग। इसमें कितना सॉल्यूशन होगा ये भी पहचान जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग जो वैल्यू लेकर आए थे ग्राफिकल मेथड से, क्या सब्स्टिट्यूशन को कर भी वही वैल्यू सेम आएगी? चलो चेक करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले वही इक्वेशन है हमारा, जो पहले वाला था ग्राफिकल वाला था, वही इक्वेशन है, बस यहाँ पे मेथड चेंज कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। कैसे यूज करेंगे वो भी हम देख लेंगे। ये हमारा पहला इक्वेशन माना जाएगा और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि को करने के लिए हम लोग को कुछ नहीं, सिंपल सा स्टेप्स लेना होता है। हम लोग पहले वाले इक्वेशन या फिर दूसरे वाले इक्वेशन, ध्यान सुनना, पहले वाले इक्वेशन या फिर दूसरे वाले इक्वेशन में से या फिर x निकाल लो या फिर y निकाल लो, यानी किसी भी इक्वेशन में से x और y निकाल लो आप लोग, ठीक है। ये नहीं कि पहले से निकालो, ये नहीं कि दूसरे से निकालो, कहीं से भी आप लोग x या फिर y कुछ भी निकाल सकते हो आप, ठीक है सर। चलो हम मान लेते हैं पहले वाले इक्वेशन से हमने निकाला क्या है, x की वैल्यू। तो पहले से जब x की वैल्यू निकालोगे आप लोग तो कितनी आएगी जानते हो आप लोग? सर ये 3y उधर जाएगा ना, यानी x इक्वल कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3y आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई है ये भी x की वैल्यू ही है, लेकिन इस x की वैल्यू में y भी है ना, इस x की वैल्यू में y भी है, यानी ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर इसमें y की वैल्यू मिल जाती है हमको तो यहाँ रख देते हैं हम लोग, तो हमें x की वैल्यू आ जाती, लेकिन ऐसा हम लोग के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को जो आई है हमारी ये 6 माइनस 3y, इसको हम लोग पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, है ना, इन सेकंड इक्वेशन। सिंपली हम कह सकते हैं बच्चा कि जो पहले इक्वेशन से आप लोग x की वैल्यू निकाले उसको हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। चलो तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है सर। इसको हम लोग जो x है जहाँ पे वहीं पर रख देंगे और बाकी सब कुछ एकदम सेम टू सेम लिख देंगे, है ना। सब कुछ सेम टू सेम लिखेंगे, सेम टू सेम। 2 और x की जगह लिखना है हमको ना वैल्यू वाली, बच्चा सुनो, x की जगह पर ही तो वाली वैल्यू लिखना है, तो पहले जगह तो बनाओ x की जगह पर, है ना, और सब कुछ लिख दो पहले ऐसे ही, यानी सब कुछ सर हम वैसे ही लिख दिए, सब कुछ वैसे लिख दिए, बस खाली जहां पर x था वहां पे क्या कर दिए, थोड़ा डब्बा बना दिए, वहीं पर लाकर वाली वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। 6 माइनस 3y, है ना, 6 माइनस 3y वैल्यू है हमारी x की, उसको लाकर हम लोग यहाँ पर रख दिए। थोड़ा सॉल्व करिए, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6y, और यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और यहाँ पे माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा सर। समझ आ गया, बढ़िया। यहाँ से 6y 3y दोनों माइनस माइनस में तो प्लस हो जाएगा, 9y हो जाएगा, लेकिन जो बड़ा वाला है उसके साइन लग जाएगी, तो बड़ा 6y है, इसका साइन माइनस लग जाएगा, और ये -12 जो है उस साइड चला जाएगा, 12 माइनस 12 हो जाएगा, तो सिंपली 0 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0, -9 उधर जाकर डिवाइड होगा ना, 0 बाई -9, यानी कि सर y की वैल्यू कितनी आई, 0 बाबू पागल इन भाई, 0 बाई -9 का मतलब क्या होता है, नीचे कुछ भी रहे अगर ऊपर 0 है तो वैल्यू 0 होती है, ये तो सबको पता होगा, पागल को भी पता होगा, तुम्हें क्या नहीं पता है। तो यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लिए, और आपको याद आ रहा होगा ग्राफिकल मेथड से भी y की वैल्यू 0 आ रही थी, याद करो, आ रही थी ना, देख लो। और इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर दो सिंपली, है ना। अब लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन x, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन x, यहाँ लिख दें पुटिंग द वैल्यू ऑफ
ऑफ एक्स, सॉरी वाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो ना, इज इक्वल टू जीरो इन एक्स, है ना। इसको एक्स में रख देते हैं। तो एक्स सर आया क्या था भाई, एक्स हमारा आया था कितना, बच्चा देखो ध्यान से, एक्स कितना आया था 6 माइनस 3y, और सर यहाँ पे 6 लिख देंगे और 3 लिख देंगे यहाँ पे, और y कितना है 6 और 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 0, तो 6 माइनस 0 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। यानी सर एक्स की वैल्यू भी हमारी आ चुकी है। तो बधाई हो आपको, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों आ गई। सर हम सिंपली कह सकते हैं सर यहाँ पर एक्स कॉमा वाई जो था हमारा, जो पॉइंट आया था ग्राफ में अगर दिखाना चाहोगे तो वो पॉइंट हमारा सर क्या है 6,0 है, ये ग्राफ में आया हुआ था, ठीक है ना। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। और निकालने से ज्यादा हमको ये देखना चाहिए था कि ग्राफिकल मेथड में जो आया था वही सेम टू सेम यहाँ पर भी आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी आप लोग मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला हो गया, और सेकंड वाला भी हम लोग कर लिए। इसमें सिंपली क्या किया आप लोग देख लो, पहला इक्वेशन था जिसमें आप लोग एक्स की वैल्यू निकाल लिए, वो जो वैल्यू थी वो वाई के फॉर्म में थी, तो उस वैल्यू को हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन में रख दिया। रखने के बाद सॉल्व करते करते जगह बना लिए थे ना, एक्स रखने के लिए जगह बना लिए, रख दिए आप लोग, -3y = 12 हो गया, सब कुछ ठीक था। उसके बाद यहाँ पे 6 × 12 कर दिए, सॉल्व कर लिए आप लोग, यहाँ तक आ गए, ठीक है। 12 में से 12 गया, 0 बच गया, -9 जो था वो जाकर भाग हो गया, यहाँ डिवाइड हो गया, तो -9, यानी जो ऊपर था उसी को माना जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। यानी कि सर हमारी y की वैल्यू 0 आ जाएगी। इस y की वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं जहां पे हम लोगों ने x निकाला था, उसमें 6 - 3y था, तो यहाँ देखो x = 6 - 3y है, वहीं पर y हम रख देंगे जहां पे y है, 3 0 0, 6 में 0 जाएगा 6 आएगा, हमारी वैल्यू x की भी आ गई और y की भी आ गई, y की 6 और सॉरी x की 6 आई है और y की 0 आई है, ठीक है ना। तो आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया होगा, उसके साथ साथ आप लोगों को ग्राफिकल मेथड भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम मूव करेंगे अपने नए क्वेश्चन मेथड पर, जो कि हमारा एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है ना। सो बच्चा पार्टी हम लोग देखने वाले हैं कि अपना नया मेथड, ठीक है, अपना नया मेथड देखने वाले हैं जो कि एलिमिनेशन है, ठीक है। हम लोग अपने 2 मेथड देख चुके हैं, ठीक है। अब तीसरा मेथड हमारा है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड की बात करें हम उसी इक्वेशन को करेंगे उससे भी, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे ये चेक कर सकें तीनों की वैल्यू सेम आ पा रही है या नहीं आ पा रही है। तीनों की वैल्यू क्या, तीनों की एक्स और वाई की वैल्यू, है ना, उसी इक्वेशन से तीनों मेथड से हम लोग हेल्प से करेंगे, ठीक है। देखो बच्चा ये है x + 3y = 6 है, यहाँ पे 2x - 3y = 12 है, ठीक है। अब देखो एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए, है ना, ये एक नया मेथड है, ध्यान से देखना इसको यूज करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को पहले दोनों ही इक्वेशन में या तो x का कोफिशिएंट का मतलब होता है x के पहले जो है, x के पहले यहाँ कुछ नहीं है, x के पहले कुछ नहीं होता, क्या होता है 1 मान लिया जाता है। तो ये देखा जाएगा कि यहाँ चाहे x वाला हो चाहे y वाला हो, दोनों में से कोई भी देखो यहाँ पे एकदम इक्वल कर लो। आप लोग यहाँ देखोगे तो y हमारा इक्वल भी दिख रहा है सर, 3y है ना। हम इसको 2 तरह से आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पे 3y दोनों इक्वल है, तो हम लोग कुछ करें ही काहे, सबसे पहले इसी को बराबर है हमारा, लेकिन सर एक प्लस है एक माइनस है ना। हम लोग इसको प्लस कर दें, कुछ ना करें, हम इसको प्लस कर दें। प्लस जब करोगे तो प्लस माइनस अपने आप कट जाएगा ना। देखो हम प्लस करते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग प्लस करते हैं। प्लस करने की आप लोग को दिक्कत होता है, मैं समझ रहा हूँ, आप लोग हमेशा माइनस करना सीखे हो। प्लस करने पर कुछ नहीं होता है, यहाँ पे देखो प्लस करने पर कुछ नहीं होता, प्लस यहाँ पर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा। माइनस वाले में दिक्कत होती है ना। प्लस जब करते हैं, है ना, तो जो साइन है वो वही रहेगा, साइन उसमें चेंज नहीं आएगा। सिंपली यहाँ जब प्लस है, प्लस कर लो इसको, और यहाँ माना जाएगा माइनस वाला ही, है ना। अच्छा नहीं तो ऐसे कर लो आप लोग, सिंपली हम प्लस कर रहे हैं इसको, पूरे को क्या कर रहे हैं हम, पूरे को प्लस कर रहे हैं सिंपली। तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस, ये प्लस चेंज होकर भी प्लस ही होगा, क्या होगा प्लस ही होगा। लेकिन प्लस करोगे तो प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा ना। अरे प्लस करो तो प्लस माइनस माइनस होगा, और सर ये प्लस है तो ये प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 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 ही रह जाएगा हमारा। ऐड कर रहे हैं हम लोग ना पूरे को, ये हम लोग ऐड कर रहे हैं इसको पूरे को। अब देखो 1x और 2x प्लस करो कितना होगा 3x आएगा, और प्लस माइनस मतलब 3y और माइनस 3y कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इक्वल लगाएंगे सर, और 6 और 12 कितना होगा 18। अब यहाँ से जब x की वैल्यू निकालो कितनी आएगी 18/3, यानी कि 6 आ गई ना। x की वैल्यू कितनी आई 6 आई, और इस वैल्यू को हम लोग चाहे पहले वाले इक्वेशन हो चाहे दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दें। चलो पहले वाले में रख दो, तो पहला इक्वेशन क्या था सर, x + = 6 था। चलो इस 6 को हम लोग रखते हैं, x को रखते हैं यहाँ पे,
एक्स की जगह क्या रखेंगे 6 रख देंगे, और बाकी सब कुछ चीटिंग कर लो भाई, है ना, जहाँ पे एक्स था वहां पे वैल्यू दे 6 और सब कुछ चीटिंग कर लिए। यहाँ पे 6 था, ये 6 को उधर लेके चलो, चले 3y बचेगा, और 6 उधर जब जाएगा तो उधर पहले से कौन है 6 है, ये वाला 6, ये वाला भी 6 कह रहा है भाई मैं भी आ रहा है, तो जाता है वहां पे -6 हो जाता है, 6 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 0, तो y वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ 3 तो है नीचे, सॉरी मल्टीप्लाई में 3 तो है, ये 3 जाएगा नीचे तो बटे 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो हमने देखा फिर से सर हम y की वैल्यू निकाल चुके हैं, यानी कि x और y की वैल्यू हम फिर से 6 और 0 निकाल चुके हैं, यानी कि हमारा तीनों मेथड जो है एकदम बढ़िया है, तीनों मेथड हमारा एकदम बढ़िया है। हाँ लेकिन यहाँ पर हमने इसको प्लस किया है ना, इसको माइनस करके भी कर सकते हैं हम लोग, इसको जैसे प्लस किए थे सेम टू सेम माइनस करके दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे हमारे पास 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 था, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 है। देखो यहाँ पे हमने प्लस इसलिए किया था क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट था, है ना, दोनों का साइन अपोजिट था, मतलब वैल्यू तो सेम थी, ध्यान सुनिएगा, वैल्यू तो सेम थी लेकिन साइन अपोजिट था, और आपको बहुत अच्छे से पता है दोनों अपोजिट साइन जो है कट जाती है ना, अगर +2 और -2 0 ही तो होता है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, प्लस ही कर दो इसको सिंपली, अपने आप तो सबको प्लस करना पड़ेगा, इसलिए यानी इसको प्लस करने के चक्कर में सबको प्लस करना पड़ा, और सबको प्लस किए तो 1x और 2x मिलाकर 3x हो गया, और 6 और 12 मिलाकर 18 हो गया, लेकिन ये दोनों आपस में खुदे कट गए, है ना, प्लस के चक्कर में। लेकिन चलो माइनस करके दिखाता हूँ आपको। अगर आप माइनस करना चाहते हो तो पहली बात तो आपकी जो साइंस होते हैं वो बराबर होने चाहिए, है ना, तो साइन तो सर इसमें बराबर है ना, इसमें बराबर है, तो यानी इसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस है, सही बात है कि नहीं है ना भाई, जब कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है। मैं सिंपली समझा रहा हूँ, आपको लगाने की जरूरत नहीं है प्लस, लेकिन लगा दे रहा हूँ मैं समझाने के लिए, ठीक है ना सर। चलो सुनो यहाँ से, अब हम जो है ये देखते हैं साइन तो बराबर है सर, लेकिन इसका कोएफिशिएंट बराबर नहीं, इसमें 1 है इसमें 2 है, तो हम इसको पूरे से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, है ना, जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को तो क्या बन जाएगा, यहाँ लिख दे नीचे 2x बन जाएगा, 6y बन जाएगा, वहीं लिख देते हैं भाई, वहीं लिख देते हैं, वहीं लिख देते हैं, ठीक है, वहीं लिख देते हैं, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा अभी। 2 बन जा, यहाँ 2 बन जाएगा, और सर 2 3 जा, ये 6 हो जाएगा, और 2 6 जा 12, ये भी 12 हो गया, यानी जब हम मल्टीप्लाई किए 2 से तो हमारे सारे डिजिट्स क्या हो गए, यानी पूरे में हमने मल्टीप्लाई कर दिया ना, कर दिया कि नहीं, हो गया ना, 2 से समय मल्टीप्लाई कर दिया भाई, देख लो सिंपली, आपका इक्वेशन ये वाला था पहला, लेकिन अब 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है पूरा, यहाँ 2 हो चुका है, यहाँ 6 हो चुका है, यहाँ 12 हो चुका है, आप देख रहे हो, है ना। अब हम दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि सर देखो ध्यान से यहाँ पे दोनों प्लस में है ना, जब माइनस करोगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यही हम करना चाहते थे, लेकिन उस वाले में हमें पहले से हो चुका था उसमें, तो हमने कुछ नहीं किया, प्लस कर दिया, और प्लस में साइन चेंज नहीं होता, माइनस में साइन चेंज होता है। अब चलो हम लोग माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माइनस, तो सर प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, सर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, सर माइनस और यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस, इस तरह से होता है, ठीक है ना। यहाँ पे बचा +2x, लेकिन ये वाला प्लस नहीं माना जाता ना, इसको माना जाएगा, जैसे यहाँ पे सिंपली मैंने बाद में लिख दिया था, आप लोग कंफ्यूज ना होना, इसको माना जाएगा ना, भले प्लस था यहाँ पे और यहाँ प्लस था, प्लस और प्लस क्या हुआ, प्लस, प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, प्लस प्लस क्या हुआ, प्लस, समझ आया ना, एकदम क्लियर होना चाहिए इसे। अब देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो मतलब यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस था, माइनस प्लस माइनस हुआ, यानी कि ये चीज आपको समझ आ गई, सबको, सब विधारों को, अच्छा, तो इसको कट कर देंगे हम लोग, तुम्हें भी आ गया क्या, क्या इसको भी कट कर देना, सही बात है ना, ये भी कट गया भाई, मतलब ये भी कट गया, इतना ये तो और इजी बन गया था क्वेश्चन हमारा। अब देखो चलो क्या बचा हमारा, 6y और 3y, अच्छा 6y और 3y माइनस करा जाएगा ना, माइनस नहीं करा जाएगा बाबू, चेंज हो चुका है, माइनस प्लस में अब, है ना, तो प्लस 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 होता है, प्लस 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 करो भाई इसको, है ना, तो 6y और 3y कितना होगा, 9y, बड़ा कौन सा है, साइन कौन सा लगेगा इसमें, प्लस का लगेगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, कितना अच्छा बच्चा भाई। 12 में से 12 कितना बचा, y कितना आएगा, y कितना आएगा 0/9, यानी कि 0, यानी कि y वैल्यू कितनी 0, जब y 0 आया तो x कितना आएगा, चलो रख के देख लो फटाफट। सर ये इक्वेशन नहीं है भाई, हमारा इक्वेशन वो था पहला, आएगा कैसे नहीं, कैसे नहीं आएगा, जो लोग बात कर रहे हैं थोड़ा सा इंसान बन जाए भाई,
गले ना मिले प्लीज यहाँ पे, है ना, नहीं तो उनकी सेहत के लिए हानिकारक हो जाएगा। क्या ये समझ में आया सबको? यानी एक्स की वैल्यू हमारी 6 आई कि नहीं आई, वाई वैल्यू 0 आई कि नहीं आई, सर यहाँ पर वाई वैल्यू 0 आई कि नहीं आई, यहाँ पे आई कि नहीं आई, यानी कि सब कुछ एकदम से क्लियर हो चुका है। हमें लगता है अब कुछ भी बचा नहीं हुआ है इसमें।